संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने से ही मात्र ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर है, अमर है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हर को नहीं जानता, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन से कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र भगवान हनुमान की कुछ खास रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। ये सभी तो हर कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वां रुद्र अवतार। और वही आपको ये बात पता नहीं होगी कि वह अपनी माता के श्राप का हरण के लिए ही पैदा हुए हैं। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था, जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और उसी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया। दोस्तों, भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? दोस्तों, अपनी ठोडी के आकार की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोडी, और बचपन में ही हनुमान के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी पिता भी है। जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। और वह कब हुआ? जैसे हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे, उसी समय एक राक्षस से युद्ध हुआ। तो वह लड़ते लड़ते जब थक गए, उनके शरीर से पसीना निकला और उस पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली, जिसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मगरध्वज। तो क्या आपको पता है कि एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी, लेकिन आखिर वो बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने को कहा। भगवान राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वे गुरु को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी बार बार भगवान राम का नाम जपते रहे, और उनकी वजह से राम के जितने भी बाण थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वह कुछ भी हनुमान जी का नहीं बिगाड़ पाए, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला कि वह हिमालय गए, यानी हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वह बहुत ही निराश हुए और ऐसे हनुमान जी से वाल्मीकि जी को परेशान देकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। दोस्तों, आपको वो महाभारत का किस्सा तो याद ही होगा, जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला वो वानर और कोई नहीं, हनुमान जी ही थे। दोस्तों, आप वो क्षण तो जानते ही होंगे जब प्रभु श्री राम को अपना देह त्यागना था, और वह जानते थे कि अगर हनुमान जी को इस बारे में पता चलेगा तो वह तबाही मचा देंगे। प्रभु श्री राम जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इस कारणवश कहीं वह धरती को उथल पुथल न मचा दे। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था, और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग दिया। वह ये भी जानते थे कि अगर ये बात उनके सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी को पता चली तो उस समय धरती पर संकट आना तय था। दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया जब माता सीता ने हनुमान जी को एक सोने का हार भेंट करने का सोचा, लेकिन हनुमान जी ने उसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हुई और माता सीता ने कहा, हमारे इस हार को नहीं लेने की वजह क्या है? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उनमें बसी प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा कि उनके लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। उसी समय के बाद प्रभु श्री राम के मन में हनुमान जी के लिए और प्रेम बढ़ गया।
दोस्तों ये सब तो आप जानते ही होंगे कि हर बार ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि इस मंत्र को 108 बार जाप करें, या प्रभु श्री राम का नाम 108 बार ले, या हनुमान जी का नाम 108 बार ले। लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। जी हाँ, हर नाम उनके जीवन से जुड़ी घटना में लिंक है। इसी वजह से उनके 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।